कौन व्यक्ति होगा आपकी नज़र में एज ए चेयरमैन कैंडिडेट? एज अ चेयरमैन आई प्रेफर टू गो विद राजेंद्र कुमार। एक चीज बताइए, हरियाणा में सत्ता आ रही थी और हारना कोई कांग्रेस से सीखे हुए। चुनाव बार बार आते हैं और जब जब चुनाव आते हैं जनता के मन में एक आस होती है कि बदलाव आएगा, कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो जनता के हित में काम करेगा, जनता की पुकार सुनेगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? ऐसी ही चर्चा के लिए आज हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के युवा नेता नमन केलिया जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई। तो सबसे पहले ये बताइए सर, चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी डंके की चोट पे मैदान में उतरी हुई है और बार बार एक नारा दिया जाता है कांग्रेस में फूट है। तो कहाँ देखते हैं कांग्रेस को? कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, आपसी प्रेम ज्यादा है। लेकिन आपके एमएलए भी बहुत बार जो है ना वो सीएम साहब की तारीफ कर चुके हैं बीजेपी के मंच पे। वो एक प्रोफेशनलिज्म लाइफ में आ गए हैं। जब हम इलेक्टेड हो जाते हैं, इलेक्टेड होने के बाद आपको एक अलग लाइजनिंग, एक नॉर्मल आप कहते हैं कि पॉलिटिकल ग्राउंड से ऊपर का ग्राउंड बन जाता है। तो वहाँ पे आपको डीलिंग, जब जो इलेक्टेड बन के आए हैं, वो सीएम साहब भी इलेक्टेड बन के आए हैं, उनको एक बड़ा होता है। तो ये एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, हायरार्की के साथ आपको काम करना पड़ता है। कहीं ना कहीं विधायक जी ने अभी जो लिस्ट बनाई थी, जो पार्षदों को टिकटें दी, चेयरमैन को दी, कहते हैं यहाँ की स्थानीय बॉडी में उसमें भी काफी मतभेद है, उसके लेकर आपका क्या कहना है? निकाय जो लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, लोकल बॉडी के चुनाव के अंदर इतना ज्यादा इंटरफेरेंस पार्टी का नहीं रहता है जी। लेकिन लोकल बॉडी का तो होता है। लोकल बॉडी का है, इसलिए सभी अपना अपना प्रयास कर रहे हैं जी। सभी ने, जो कांग्रेस के हैं कैंडिडेट्स, जो वार्ड के हैं, सभी लगे हुए उनके साथ। लेकिन सुनने में ये आ रहा है बार बार कि जो है विधायक ने सिर्फ अपनी चलाई है, बाकी स्थानीय लीडरों की किसी की सुनी नहीं, टिकटें भी अपनी मनमर्जी से दी है उन्होंने, चेयरमैन तक की टिकट भी। ये भी कहते हैं कि चेयरमैन तो भारी प्रत्याशी है। हाँ, ये एक, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा ज़्यादा बाइस्ड ये टिकट का वितरण रहा है इस बार। हमें थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद थी, जो कि हमें नहीं दिखी। विधायक चलो नए आए हैं, नए पार्टी का प्रोटोकॉल बना है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा और ट्रांसपेरेंसी से हो सकता था। चेयरमैन आज जो जिसको पार्टी ने टिकट दिया है, शी इज़ नॉट अप टू दैट मार्क। लेकिन एक चीज बताइए, हरियाणा में सत्ता आ रही थी और हारना कोई कांग्रेस से सीखे वैसे तो कहीं ऐसा तो नहीं है सिरसा केंद्र कमेटी में भी होगा जीती हुई बाजी कहीं हार जाए? जैसे हरियाणा का चुनाव, सब एग्जिट पोल, सभी लोग कह रहे थे कि एक तरफा कांग्रेस की सरकार है, तो उन्होंने जीती हुई बाजी भी हार दी। जो स्टेट का चुनाव रहा पिछला, इसमें नो डाउट हमारी कई कमियां रही, जातिवाद का इसमें बहुत बड़ा फैक्टर रहा। इसलिए मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ सभी सिरसा की जनता से कि लोकल बॉडी के चुनावों के अंदर हमें एक तो पार्टी को छोड़ देना चाहिए, एक हमें जातिवाद को छोड़ देना चाहिए। हमें रियल उन कैंडिडेट्स की ज़रूरत है सिरसा के अंदर, चाहे वो किसी भी पार्टी से है। मैं ये इसको वापस काफ़ी ज़ोर से बोलना चाह रहा हूँ कि हमें किसी भी पार्टी से वो कैंडिडेट क्यों ना हो, बीइंग अ कांग्रेसमैन स्टिल, क्योंकि हमें 5 साल काम करवाना है। लेकिन 5 साल हम उसी आदमी से काम करा पाएंगे जी, ठीक है जी, जो ग्राउंड पे होगा। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा आपकी नज़र में एज ए चेयरमैन कैंडिडेट? एज अ चेयरमैन आई प्रेफर टू गो विद राजेंद्र कुमार। उसका कारण? क्योंकि एक तो देखिए जी, वो 20 साल से एक पार्षद के रूप में वो सेवा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के ही पार्षद के रूप में उन्होंने काम किया। तो उन्हें टिकट कांग्रेस ने, हाँ वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रह पाई उस मॉड्यूल में, थोड़ा सा बाइस्ड रहे विधायक जी, तो वहाँ पे हमारी कमी है, वहीं पर हम लूज कर रहे हैं उस पॉइंट पे। उसको हम जब तक हम एक अच्छा कैंडिडेट तो नहीं इसके लिए कोई आप एक पार्टी की आला कमान को भी कोई ऐसे सूचित करेंगे कि कहीं की सुनवाई नहीं की गई, विधायक ने अपनी मनमर्जी चलाई? नहीं, हर एक पार्टी के अंदर इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए पार्टी प्रयास भी कर रही है, कह रही है कि अब जो होगा सो होगा, पर इन चीज़ों के ऊपर काम होगा। हमने भी अपनी लेटर्स और सब कुछ किए हैं, बट विल सी। लेकिन एक चीज बताइए, जिस तरीके से आप खुल के दूसरे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी क्या ऐसा कोई कार्रवाई नहीं करेगी आपके खिलाफ? करेगी, क्यों नहीं करेगी, प्रोटोकॉल है उनका, करना चाहिए। आप कभी कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं कर रहे, आप आजाद प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, पार्टी से ऊपर का चुनाव है ये जी, और पार्टी का स्टेट का इनके ऊपर, हाँ पार्टी का स्टेट का इनके ऊपर कोई इतना ज़्यादा नहीं रहता है। हमारा काम है डेवलपमेंट। जब हम राजनीति क्यों करते हैं, चलो हम बेसिक से बात करते हैं, राजनीति अपने शहर के लिए हम कमियां देखते हैं,
तभी हम एक विचारधारा के साथ जुड़ते हैं कि इन कमियों को नहीं, आई हैव अ विजन एंड आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय सिटी। जब हम ये चीज़ सोचते हैं ना, तभी तो हम एक पॉलिटिक्स में आने की हमारे में विचारधारा बनती है। हम सिर्फ एक पार्टीबाजी में ही चले किसी ना किसी वार्ड पे भी प्रत्याशियों के साथ आप ऐसा करेंगे जो वार्ड के लिए अच्छा होगा उसको सपोर्ट करेंगे। मैं तो सभी को कह रहा हूँ सिरसा वालों को, जो उनका अच्छा 5 साल फोन चकेगा, जो उनको लगता हो कि हमारी गली के अंदर सीवेज ब्लॉकेज है, पानी की समस्या है, उसको जाके सोल आउट करेगा, उसको वोट दो। जो आपका 5 साल काम करेगा नगर निगम चुनाव में, हमें उनकी जरूरत है सिरसा में। सिरसा को बहुत ज़्यादा ही मैं ये कहूँगा ध्यान की जरूरत है इस वक्त। हमें इस तरह के लोग आगे लेके आने चाहिए जो कि विजनफुल हो, जिनमें वर्कमैनशिप लेकिन हो। आपके जो चेयरमैन कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं मिसेस कौर, उनका कहना है कि अगर मैं चुनाव जीतती हूँ, चेयरमैन बनती हूँ तो सिरसा को चंडीगढ़ बना दूंगी। कई बनाने वाले आए हैं, कईयों ने इटली बनाना कोशिश करी, कईयों ने पेरिस बनाने की कोशिश करी। ठीक है जी, हम कहते हैं ये साईनाथ जी की नगरी है, ठीक है, इसकी रूह को वापस ला दे। और बीजेपी के लिए क्या कहेंगे? वो तो कहती है हमें ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। बीजेपी तो बड़ी बड़ी बातें कर सकती है, एक बड़ा विजन दिखाती है, ठीक है। अब आपको छोटी टॉफी फिर 10 रुपए का चॉकलेट दिखा देती है, ठीक है जी। लेकिन इसमें विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है वो, हाँ। उसके पास ये एम्बलम है। चलो किसी झूठ को बार बार बोल के वो सच तो नहीं हो जाएगा। पीपल इज सफरिंग फ्रॉम देम, तो और ये तो सच्चाई है। 8 साल पहले कमेटी बनी थी जी। वो बीजेपी ने ही बनाई थी, ट्रिपल इंजन की सरकार थी लगभग उस समय भी, और वो गिर गई। तो उसका क्या कारण मानते हैं? बीजेपी की ही असंतुष्ट पार्षदों ने गिराई। हमारे विधायक साहब उस टाइम उनके साथ भी थे कई चीज़ों में जी। ठीक है जी, लेकिन बीजेपी ने बनाई, बीजेपी ने उसको बाद में टूट की, ठीक है, क्यों? आपसी सहमति नहीं थी उनमें, ठीक है। और वो एक बहुत सारे तो प्रक्रियाओं ऐसे में में रहा, इस बार भी कुछ ऐसा रहा तो फिर काम कैसे कर पाएंगे? कमेटी कैसे चलेगी? शहर तो वैसे के वैसे रह जाएगा, यही तो कारण है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि उसी आदमी को दिया जाए जो खुद लोकल हो सिरसा का, जिसका खुद का वजूद हो। चेयरमैन का खुद का इतना होल्ड होना चाहिए कि वो जो इतनी भयंकर समस्याएं हैं हमारी कमेटी के अंदर, उसको खुद एक रोल मॉडल लेके काम कर पाए। एक डम्मी तो डम्मी ही रहेगा हमेशा। एक खुद का विजन होता है, वो खुद प्रयास करना चाहता है। अब आप पे विचारधारा थोपी जाए तो आप विचारधारा को थोपा हुआ इंसान हमेशा अर्ध तक काम कर पाता है, पूर्णता की तरफ काम नहीं कर पाएगा। जब तक पूर्ण नहीं होगे, जब तक आप सफलता नहीं प्राप्त करोगे। धन्यवाद नमन जी। तो ये थे हमारे साथ नमन केडिया जी। इनका एक ही कहना है कि मैं राजनीति से ऊपर उठकर शहर के विकास को तवज्जो दूंगा। कोई भी पार्षद जिस वार्ड में काम करेगा, जनता के फोन उठाएगा, जनता के लिए खड़ा है, मैं उसे सपोर्ट करूंगा। कांग्रेस के तौर पर उन्होंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी की परिपाटी से भी अलग होकर के सिरसा के लिए एक आजाद प्रत्याशी को चेयरमैन के रूप में सपोर्ट करूंगा। इसी तरह की ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।